जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार BWC किड्स भारतवर्ष परिवार में। इस वीडियो में हम 6 सितंबर 2024 को क्लास 7th मैथ वीकली टेस्ट में आने वाले वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो सबसे पहला काम, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपको वीकली टेस्ट से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सबसे पहले इसी चैनल पर मिलेगा। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी की। वीडियो को शेयर कर देंगे और PDF आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा, ठीक है। और हाँ, PDF तुरंत नहीं मिलता है, आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, यहाँ पे दे रखा है 4, 8 और 12 का लासा क्या होगा। कितने बच्चों को LCM निकालना आता है बताएंगे। 4, 8 और 12 का लासा क्या होगा। तो सीख लीजिए, ज़रूरी नहीं है कि यही प्रश्न आए, इसी तरह के प्रश्न आएंगे। तो 4, 8, 12 लिखेंगे। सबसे पहले हम 2 का पहाड़ा से करेंगे। 2 यहाँ लिखेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 छक 12। फिर से 2 का पहाड़ा से करेंगे। 2 यहाँ लिखेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब नहीं होगा, अब सीधा गुना कर लेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। कितना हो रहा है? 24 हो रहा है। तो लासा क्या होगा? लासा होगा 24, ठीक है, 24 होगा। 24 4 का पहाड़ा में भी आता है, 8 का पहाड़ा में भी आता है और 12 का पहाड़ा में भी। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा 24, ये विकल्प गलत है। अगला दे रखा है 6798 में इकाई स्थान पर कौन सी संख्या है। इकाई दहाई कितने बच्चों को आता है? 6, 7, 9, 8 इस प्रकार है। तो पीछे से गिनते हैं। 8 इकाई पे स्थान पे है, 9 दहाई में है, 7 सैकड़े में है और 6 हजार में है। तो हमें इकाई का स्थान में पूछ रखा है, सही उत्तर डी होगा 8। अगला प्रश्न दे रखा है 4/6 के समतुल्य परिमेय संख्या कौन सी है। यानी इनमें से किस संख्या को हम काटापीटी करें कि 4/6 आ जाए। सबसे पहले है 24/36। इसको हम काटापीटी कर सकते हैं। किसका पहाड़ा से कटेगा? तो ये कट जाएगा 6 का पहाड़ा से। 6 चौक 24, 6 छक 36। आ गया 4/6। यहाँ भी 4/6, यहाँ भी 4/6। सही उत्तर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न दे रखा है 7/4 को प्रतिशत में बदलने पर कितना प्राप्त होगा। 7/4 है, उसको हमें प्रतिशत में बदलना है। किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो, बहुत ही आसान है, उसकी गुना 100 से कर दीजिए। तो चलिए इसके गुना 100 से करते हैं। 4 का पहाड़ा में 100 कट जाएगा, ये कटेगा 25 बार में। ऊपर आया 25 गुना 7, गुना कीजिए। 25 को गुना करेंगे 7 से, कितना आएगा देखते हैं। 7 पचे 35 का 5, हाथ में 3, 7 दूनी 14, 15 16 17, 17 होगा, यानी 175। 175% विकल्प संख्या सी दे रखा है, सही उत्तर होगा, ठीक है, विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है अमन के पास 5,000 रुपये था, उसने अपने धन का 50% खर्च कर दिया, अब उसके पास कितना रुपये बचा। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। 50,000 रुपये, यहाँ 5,000 रुपये हैं, उसमें से 50%, सीधा समझिए 50% का मतलब होता है आधा। कितना होता है? आधा। 5,000 का आधा कितना होगा? तो 5,000 का आधा होता है 2500। 2500 हो गया विकल्प सी, आंखों ही आंखों में। लेकिन यह एक तरीका नहीं हुआ, हम तरीके से करते हैं। 5,000 रुपये है, इसका हमें आधा निकालना है, यानी इसका 50% कितना होगा। 50% यानी 50 नीचे में होगा 100, क्योंकि प्रतिशत हटाएंगे तो 100 होगा। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 5 की गुना 5 से करेंगे तो होगा 25। यहाँ एक जीरो है तो एक जीरो ये बढ़ा, यहाँ एक जीरो है तो एक जीरो ये बढ़ा, ये आ गया 2500। तरीके से भी। अगला प्रश्न है एक वस्तु 500 रुपये में खरीद कर 600 रुपये में बेची गई तो कितने रुपए का लाभ हुआ। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, यानी CP क्रय मूल्य कितना है? 500 रुपये है।
बेच कितने में रहे हैं, यानी SP कितने में बेच रहे हैं, 600 रुपये में। यहाँ से आप डिफरेंस देख रहे हो कितना चालाक है। 500 रुपये में तो खरीद रहा है, ये बेच दे रहा है 600 में। लाभ कितने का कमा रहा है, 100 रुपये का। अब 100 रुपये का लाभ किस में कमा रहा है, खरीद तो रहा है 500 रुपये में ना, तो 500 में कमा रहा है, तो 100/500 होगा। हमें सिर्फ लाभ पूछ रखा है, तो लाभ तो यहाँ 100 रुपये हो गया। यदि प्रतिशत पूछेगा तो गुना कर देंगे 100 से, 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10, 0 का 0। यदि लाभ सिर्फ पूछे तो लाभ होगा 100 रुपये, और प्रतिशत पूछे तो होगा 20%। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, किसी समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है, तो उसके कर्ण की लंबाई क्या होगी। देखिए साथियों, समकोण त्रिभुज देखें तो इसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। मान लीजिए कि इसकी जो भुजाएं हैं वो 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, मान लीजिए ये 3 है और ये 4 है, तो इसका जो लंबाई हो कितना होगा। देखिए कर्ण निकालने का फॉर्मूला होता है कि जो आधार है और जो लंब है उन दोनों का वर्ग करके यहाँ इसका रूट निकाल दीजिए। तो 3 का वर्ग जोड़ 4 का वर्ग रूट हो जाएगा। 3 तिया 9 प्लस 4 चक 16, 16 और 9 को जोड़ेंगे तो 25, रूट 25 आया, रूट हटाएंगे तो आएगा 5, यानी कर्ण की लंबाई 5 होगी, 5 सेंटीमीटर होगा। यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी भुजा की लंबाई कितनी होगी। वर्ग क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। मान लीजिए दे रखा है 100 सेंटीमीटर है तो इसकी सभी भुजाएं बराबर होगी। वर्ग का फॉर्मूला होता है भुजा गुने भुजा, जो भी क्षेत्रफल होता है वो होता है वर्ग का क्षेत्रफल, ये होता है साथियों भुजा गुने भुजा, यानी ए स्क्वायर। ये स्क्वायर दे रखा है 100 सेंटीमीटर के, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा, 10 का 100 का रूट होता है 10, तो 10 सेंटीमीटर हो गया, 10 सेंटीमीटर इसका भुजा होगा। यदि किसी वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है तो उसका व्यास कितना होगा। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट में कीजिए। देखते हैं कितने बच्चों को वृत्त की परिधि का फॉर्मूला याद है। कुछ नहीं करना है, सिर्फ वृत्त की परिधि में यहाँ पे होता है उसमें r का मान रख देना है, 22/7 से गुना कर देना और इस प्रकार निकल जाएगा। ठीक है, तो ये था आपके वीकली टेस्ट में आने वाला वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने अभी तक BWC किड्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।